गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करना है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि कनेक्टिव टिश्यू जो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं, मसल्स हैं, स्किन है, बोन है, ठीक है, और बहुत सारे आर्गन्स हैं। तो इनको कनेक्ट रखने वाले, यानी कनेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि स्किन कहीं और, जैसे मैं मान लो हाथ घुमा रहा हूँ तो हाथ का स्किन अलग हो जाए, मसल अलग हो जाए, बोन अलग हो जाए, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जैसे घर बना हुआ है, उस घर को एक एक ईंट से जोड़ा गया, तो ईंट तो रखा नहीं गया है, ईंट के बीच में उसको कनेक्ट करने के लिए क्या रखा गया है, सीमेंट रखा गया है। ठीक है, तो ये जो सीमेंट है एज इट सेम एज इट, ठीक है, जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है ईंट को, वैसे ही आपके बॉडी के हर पार्ट को, स्किन को, बोन्स को, मसल्स को, ठीक है, आपके आर्गन्स को बाइंड करके रखने का काम जो करता है वो कौन करता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वेरियस पार्ट को कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा गया है, प्रिवेंट द आर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस बाय द बॉडी मूवमेंट। ये क्या करता है, अब मान लो अपने बॉडी को लोकोमोशन में ला रहे हो, यानी मूव कर रहे हो अपने बॉडी को, तो जब अपने बॉडी को लोकोमोशन में लाओगे, मूव करोगे, तो क्या स्किन अलग हो जाएगा, बोन अलग हो जाएगा, मसल अलग होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसको डिस्प्लेस करने से बचाता है। जैसे मान लो आपने क्या किया है, एक आपके पास कॉइन दे दिया गया और उस कॉइन को एक डिब्बे के ऊपर रख दिए। ठीक है, अब आप डिब्बे को क्या करोगे, अब उस डिब्बे को क्या करोगे, अब मूव कराओगे तो क्या कॉइन जो रहेगा वहीं पर रहेगा, कॉइन क्या करेगा, कॉइन डिस्प्लेस करके गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो ये क्या हो रहा है, अब उसको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है, यानी कि मेरा कॉइन गिरे ना, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई फेविक्विक या कोई गम लगा कर उसको चिपका देंगे या टेपिंग कर देंगे, तो मूव नहीं करेगा। सेम ऐसे ही आपके बॉडी पार्ट्स की स्किन, मसल्स, जो आर्गन्स होते हैं, उसके मूव होने पे, लोकोमोशन होने, मूवमेंट होने पे बॉडी पे कोई आर्गन्स या कोई स्किन, कोई मसल्स इधर उधर ना मूव करे। समझा रहा ना, ऐसा ना हो। ठीक है, इसलिए इसको प्रिवेंट करने से भी आपको बचाता है। ये कैसे वर्क करता है, एट लाइक अ बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग मटेरियल। ठीक है, पैक करके रखता है, सपोर्ट देता है, बाइंड करके रखता है, कौन, कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सेल्स जो है, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड। देखो बच्चों, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जिसमें जो हमारे सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स में होते हैं। मैट्रिक्स का मतलब, जैसे आपको साइटोप्लाज्म याद है, साइटोप्लाज्म क्या था, एक जेली टाइप स्ट्रक्चर था, सेम एज इट, उसी तरह, यानी उसी उसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गन फंसे हुए थे, उसमें बंधे हुए थे, बाइंड थे। सेम ऐसे भी ये करा है कि एक मैट्रिक्स है, कौन, सेल्स जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर फंसे होते हैं। और मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, मैट्रिक्स जेली हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। वहाँ तो साइटोप्लाज्म जेली क्या था, जेली टाइप में था ना, लेकिन यहाँ पे सब टाइप में, जेली में भी होगा, फ्लूइड की तरह भी होगा, घना भी होगा, और थोड़ा सा कठोर भी हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स ये हो सकता है। अब इसी मैट्रिक्स के बीच में, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, आपके सेल इम्बेडेड होते हैं, फंसे होते हैं। ठीक है, इसी में वो लगे हुए होते हैं, कौन, सेल्स, किसके सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, तो कभी कभी सेल्स क्या होता है, लूजली स्पेस्ड भी होता है। कैसे लूजली स्पेस्ड होगा, जैसे जेली और फ्लूइड में काफ़ी लूजली होगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे कब लूजली है, कब टाइटली है, इसी के आधार पे इसको दो टाइप में डिवाइड भी किया जाएगा आगे चल करके। ठीक है, एक आता है एरियोलर्स और एक आता है एडिपोस। उस टाइप में, दो टाइप में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये है कि सेल्स जो होते हैं लूजली स्पेस्ड होते हैं, ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है आपको। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब कि इतना भी कि ज़्यादा पैक्ड भी नहीं होते, ज़्यादा लूज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल्स आर एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि सेल्स जिनके बीच में होते हैं, सेल्स जिस फ्लूइड, जिस डेंस, जिस जेली, जिस मैट्रिक्स, जिस रिजिड के अंदर होंगे, उसी को मैट्रिक्स बोला जाएगा, उसी को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्लियर है, मैट्रिक्स समझ में आया। जैसे साइटोप्लाज्म था, वहाँ पे उनके बीच में सेल ऑर्गेनल थे, वैसे यहाँ पे मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होंगे, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, उसी को मैट्रिक्स बोला जा रहा है। इट्स ओके। तो ये रही पॉइंट्स इसके बारे में बच्चों, ये रहा पॉइंट्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा समझते हैं इसको अलग तरीके से। ठीक है, हम इसके बारे में एक बार डिस्कस भी किया था क्लास में। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, फिर से एक बार देख लीजिए, वही बात है जो मैंने बोला कि सेल्स आर द
cells are the connective tissue are widely spaced and the embedded in the intercellular matrix। वही पूछा गया कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लूजली होते हैं और साथ में इम्बेडेड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स भी जेली हो सकता है, ठीक है, रिजिड हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताई गई हैं। नेक्स्ट है मैच्योर ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स मैच्योर हो जाता है वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि अब जो ये टिश्यू है अब ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो टिश्यू के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स का मैच्योर होना जरूरी है, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स मैच्योर हो जाएगा तो फंक्शन भी टिश्यू का परफॉर्म होने लगेगा। किस टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू का परफॉर्म होने लग जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब एडिपोज पढ़ेंगे और आपका क्या नाम है एरियोलर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन वाइट है कौन येलो फाइबर्स प्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है जिस मैट्रिक्स के अंदर फंसे हुए हैं तो उस मैट्रिक्स का कलर वाइट या येलो होगा, एग्जैक्ट, करेक्ट, ठीक है। अभी डायग्राम आपको मैं दिखा दूँ, डायग्राम आप देखेंगे तो मैं आपको फाइबर्स को दिखाता हूँ, एक मिनट, वेट डायग्राम्स, एक मिनट। देखिए यहाँ पे आपको देखिए मैं बात कर रहा था, तो ये जो आपको फाइबर्स के देखो पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, इन्हीं को फाइबर्स बोला, लिखा ना, फाइबर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो वही चीज़ हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो चीज़ें आपको हाँ ठीक है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है, उनका जो कलर होता है वाइट या येलो होता है फाइबर्स का, जो फाइबर्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है देयर द बेसिक फंक्शन, क्या कर रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट ला रहा है कि देयर बेसिक फंक्शन इज प्रोवाइड द सपोर्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग देम इन द प्लेस। अभी वही मैंने कहा ना, जब लोकोमोशन होगा, जब बॉडी का मूवमेंट होगा तो कोई डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि उसको सपोर्ट करता है, उसको बाइंड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको सपोर्टिंग देता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू ही करता है, ठीक है। जैसे मेरा क्या है, जैसे मेरा स्किन किससे कनेक्ट है, जैसे मेरा स्किन किससे कनेक्ट है? मसल से कनेक्ट है। मसल किससे कनेक्ट है? बोन से कनेक्ट है, ठीक है। अब इंटरनल में जाए तो आर्गन क्या है? आर्गन भी किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है, किसी टिश्यू से कनेक्टेड है, किसी मसल से कनेक्टेड है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड, जो जो इन चीज़ों को कनेक्ट करके रख रहा है वही कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। इनको प्रोवाइड देता है, सपोर्ट करता है ताकि आर्गन से इधर उधर डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। अब उसमें से जो सबसे पहला पार्ट आपको डिस्क्राइब करना है वो है फ्लूइड एंड वेस्कुलर टिश्यू। फ्लूइड एंड वेस्कुलर टिश्यू एग्जाम्पल में दिया है नेट्रोफिल, एस्नोफिल्स, बाइसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स एंड आइथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको हमने बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें फ्लूइड के अंदर जो दिया गया है वो है ब्लड और लिम्फ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ब्लड और लिम्फ के बारे में। ब्लड क्या होता है? लिखा गया है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा हैविंग द वेंडरिंग ऑफ द फ्लोटिंग सेल कॉल्ड द कार्पोलस, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितने पार्ट्स होते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ब्लड है क्या? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये फ्लूइड मैट्रिक्स भी है, सुना ना, जिसके पास फ्लोटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड के पास फ्लोटिंग सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कार्पोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्पोलस, जिसको कहते हैं ना गोल गोल सर्कुलर में दिखाई दे रहा है सेल की तरह, ठीक है, जो फ्लोट करते हैं इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, हैविंग, जिसको हम लोग कार्पोलस बोलते हैं। कार्पोलस, कार्पोलस समझ आ रहा है ना। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, गैस, एक्सक्रीटरी एंड हार्मोन्स। तो मैंने पहले बोला कि ब्लड इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या? गैसियस सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सारों चीज़ों को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इज दैट क्लियर? फिर से सुन लो, ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड का काम होता है बच्चों, ब्लड का काम होता है आपका, ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड आपको न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, गैस, एक्सेटरी प्रोडक्ट, हार्मोन्स, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ब्लड का जो फ्लूइड, जो ब्लड है आपका, ठीक है, ब्लड में आपको प्लाज्मा पाया जाएगा, आगे डिस्कस भी करेंगे हम लोग। ब्लड के अंदर जो ब्लड एक प्लाज्मा की तरह है, इसका एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये ब्लड क्या करता है? फ्लोट करता रहता है।
ब्लड क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा, समझ रहे ना। तो ब्लड इसमें फ्लोट करता रहेगा, उसको फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पोलस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज कार्पोलस, बोलना फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, क्लियर है, इज कॉल्ड द कार्पोलस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसी का पार्ट है ब्लड का, ब्लड का पार्ट क्या है बच्चों, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा किन चीज़ों से बनता है, तो प्लाज्मा का 55% ब्लड होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा की बात करोगे तो 55% आपका क्या होगा, 55% ब्लड होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस कितने होंगे, 90 to 91% होंगे। ठीक है, वाटर की बात हो रही है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए पहले बात सुनिए, अगर एक नॉर्मल सेल उठा लिए, उस सेल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, 55% वाटर। अब आ जाओ प्लाज्मा में, 99.1 वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन में क्या क्या होता है, एल्बुमिन होता है, ठीक है, फाइब्रोनाइजोन होता है, ग्लोबुलिन होता है, ठीक है, और 0.9% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सर प्रोटीन मिलता है, उसके अंदर वाटर होता है, साल्ट होता है, ये कल बताए थे आपको क्लास में ना। तो वही देखो परसेंटेज भी इसका बता दिया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है, कार्पोलस, कार्पोलस कितना होगा इसके अंदर, कार्पोलस की मात्रा कितनी होगी, तो कार्पोलस जो होता है, अभी मैंने बोला फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स को ही कार्पोलस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स कितना, 45% ऑफ द ब्लड, ब्लड का 45% कार्पोलस होता है। कार्पोलस कितना होगा, 45% होगा। ओके, आ जाओ बच्चों अब आरबीसी पे, हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी जानते हो, रेड ब्लड सेल, इसको हम लोग एथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद याद रखिए इस चीज़ को बड़े अच्छे से। एथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है, रेड ब्लड सेल को हो जाता है, और ये रेड कलर कंटेनिंग करता है। ठीक है, इसको हम लोग रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि पता है ना, आप ऑक्सीजन लेते कहाँ से हो, रिस्पायरेशन के थ्रू ना, रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू लेते हो ना, इसलिए इसको हम लोग रेड कलर रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन पाने की वजह से ये इसका काम होता है कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका हीमोग्लोबिन होगा नहीं, हीमोग्लोबिन होगा नहीं तो आपकी जो ब्लड होगा उसका कलर रेड होगा नहीं। तो कोई अगर ब्लड रेड है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है। ठीक है, इसको एथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं। मैंने कल ही बताया था कि डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ की तरह वर्क करता है। हमारा डब्ल्यूबीसी जो था वो कम होने की वजह से हम कोविड से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो सेम एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं वैक्सीन के तौर पर, कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड है, इस तरीके से, समझ रहा है ना। तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी हो गया। नेक्स्ट है कि दे आर द रेगुलर एम्बॉइड एंड फैगोसाइट सेल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन्फ्लुएंसिंग बैक्टीरियल अदर फॉरेनल पार्टिकल्स। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी क्या है, बाहर से आए हुए वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, और हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे नॉर्मल बीमारियां फैल जाती हैं छोटे छोटे चीज़ों से, बैक्टीरियल से। तो उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। अगर बोले तो इसके 5 पार्ट भी दिया गया है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, नेस्ट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या है, ये डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, कोई डाउट्स, नहीं, चलिए, नहीं कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, इसको आप क्लास में पूछ सकते हैं दोबारा, फिर से वही सुन लीजिएगा, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसी डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने क्या पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़ा कि ये इरेगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये एम्बोबाइड होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि आपकी कोई बैक्टीरियल, कोई फॉरेनल पार्टिकल्स एंट्री न कर सके, उससे फाइट करते हैं। ठीक है, इसके 5 टाइप्स भी हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, ठीक है, नेट्रोफिल्स एंड एस्नोफिल्स। क्लियर है ना। अब प्लेटलेट्स की बात होती है, किसकी बात हो रही है, प्लेटलेट्स की। मैंने क्वेश्चन भी दिया था, आज आप पता करके लाने वाले हैं, देखते हैं आप लोग कितना पता करते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स कितने होते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग थ्रेम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपको दिखाया गया है, दे आर द स्पाइंडल शेप एंड विच आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो आपको प्लेटलेट्स के बारे में बोला गया है, इसी के कारण, इसी की वजह से, स्पाइंडल का मतलब बंडल की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, आपको नीचे डायग्राम दिखा था ना, इसी तरह ये भी होते हैं, सेम एज इट होते हैं। ठीक है, तो इसको ये इसका ये डायग्राम नहीं है। तो प्लेटलेट्स जो होता है, ठीक है, इसका काम होता है कि आपका क्लॉटिंग
ब्लड की क्लॉटिंग होती रहे, अदरवाइज आप समझते हो प्लेटलेट्स कम होता है तो फिर इंसान को थोड़ा भी चोट लगेगा तो फिर ब्लड रुकने वाला नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, स्केलेटल टिश्यू है। क्या है? स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्या होता है, इसको देखिए, स्केलेटल टिश्यू यानी कि पूरा आपका जो फ्रेमवर्क है बॉडी का फ्रेमवर्क, स्केलेटन पूरा जो है, ठीक है, उनको बचा के रखना, उनको प्रिजर्व तरीके से रखना, यानी कि वो आपके बॉडी का एक सपोर्ट है, उस बॉडी का सपोर्ट है। इस बॉडी के सपोर्ट में आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेगा, स्केलेटल टिश्यू में दो ही बात आएगी कि पहला आ जाएगा आपका बोन, पहला क्या आ जाएगा आपका बोन आ जाएगा, और दूसरा क्या आपका आ जाएगा बच्चों, कार्टिलेज। ठीक है, हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बोन और कार्टिलेज को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, ठीक है, कि मेन कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आइए, और जस्ट वेट, यहाँ पे एक बार, सॉरी, देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लिखा गया है, ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले एक बार इधर डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी इसी में पहले करते हैं, वेट, ठीक है, आ जाइए, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, लिखा है इट इज़ द मोस्ट एबुडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो इसमें पहले दिया गया येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे एरियोलर्स के बारे में, ठीक है, एरियोलस टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग चल के आगे, इसमें हम लोग और भी एक टाइप देखेंगे, एडिपोस भी देखेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या समझते हो, कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है क्योंकि उसी से कनेक्टेड है। अब येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे, ठीक कह रहा है, दीज आर द वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क येलो फाइबर इट मैट्रिक्स कॉल्ड द लिगामेंट्स विच अटैच द बोन। तो जब लिगामेंट की बात आएगी, ठीक है, लिगामेंट की बात आएगी, जब लिगामेंट, अब लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन से बोन को कनेक्ट करना, जैसे हमारा आर्म मूव करता है जहाँ पे, जैसे हमारा लेग्स मूव करता है, ठीक है, तो उस ज्वाइंट पे जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, वो कहलाता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये काफ़ी इलास्टिक होता है, ठीक है, ये काफ़ी इलास्टिक नेटवर्क होता है, जिससे कह सकते हैं हम लोग बाद में इसको लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, और वाइट फाइब्रस क्या होता है, वाइट फाइब्रस भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, टेंडन। अब टेंडन की बात है तो टेंडन का मतलब है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और बॉडी में तो हर जगह मसल्स हैं, हर जगह बोन्स हैं। ठीक है, अब कहीं से तो जैसे अंगूठे में, उंगली में है, आपके आर्म्स में है, ठीक है, आपके शोल्डर्स पे है, तो जहाँ जहाँ मसल्स है वहाँ वहाँ बोन्स भी है। तो बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसी चीज़ को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू में। एरियोलर टिश्यू में दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग चल करके, ठीक है, एक लूज और एक डेंस, एक लूज और एक डेंस। लूज में टेंडन वाली बात आएगी, ठीक है, और क्या नाम है, डेंस में भी ऐसी करके, मतलब नॉर्मली आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझ में आया, येलो और वाइट, येलो और वाइट। येलो फाइब्रस कनेक्टिव क्या है, दे आर द इलास्टिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इसमें येलो फाइब्रस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका काम होता है लिगामेंट, और लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से अटैच करना। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही कम मैट्रिक्स, एक बहुत इनकी जो मैट्रिक्स की मात्रा होती है काफ़ी कम प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसका काम होता है कि ये आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, जिसको हम लोग बाद में चल के टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको डायग्राम में आपको दिखाने वाले हैं। क्लियर है ना? आइए एक बार देख लीजिए, और यहाँ पे ओके, चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले थे कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप, एक था आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक आपका पढ़ेंगे हम लोग एडिपोस। तो आज डिस्कस करने वाले हैं एरियोलर के बारे में। ठीक है, तो अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है एरियोलर का, सेल हो, और वो देखो हमने अभी पढ़ा ना कि मैट्रिक्स जेल भी होता है, जेली भी होता है, डेंस भी होता है, रिजिड भी होता है। तो अगर मैट्रिक्स लूज हो, जेल टाइप में हो, लूज भी हो, जेल टाइप में हो, जेल हो तो लूज हो, ये होगा। ठीक है, तो अगर जेल टाइप में मैट्रिक्स है, अगर उसके अंदर सेल है, जेल टाइप के मैट्रिक्स में अगर अंदर सेल है, तो वो समझ लो कि वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और एरियोलर में आता है लूज। क्या आता है, लूज। हम अभी फिलहाल लूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप अभी पढ़ोगे एरियोलर के लूज और डेंस, ये डेंस है, और आप बात करोगे लूज के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हुआ?
यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या है, एरियोलर में दो टाइप पढ़ना है, ठीक है। एरियोलर में दो टाइप, एक लूज और एक डेंस, ठीक है। तो अभी लूज की बात करें तो लूज में सबसे पहले स्ट्रक्चरली समझ लो क्या, कि स्ट्रक्चरली जो बात हो रही है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का लूज होता है, जेल की तरह होता है और उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑकरेंस ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एरिया जो लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ होगा, ये स्किन और मसल्स के बीच में होगा। स्किन और मसल यानी स्किन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप पिंच करते हो या किसी के स्किन को खींचते हो, देखो खिंचा जाता है, लेकिन खिंचाएगा तो सिर्फ स्किन ही नहीं खिंचाएगा, उसके साथ में मसल्स भी आ जाएगा। क्योंकि क्या है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू उस मसल्स को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल और नर्व के आसपास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे आर्गन के अंदर जो स्पेस होते हैं उसको फिल करने का भी काम कौन करता है, ये लूज कनेक्टिव, यानी कि वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। कहाँ पे, इनसाइड द आर्गन स्पेस, आर्गन्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। क्लियर है? अब इसके बाद कह रहा है फंक्शन की बात है, फंक्शन क्या करेगा, तो पहले तो कनेक्ट करेगा किसको, स्किन और मसल्स को, ठीक है। ये आर्गन के स्पेस को फिल करेगा, ठीक है। ये इंटरनल आर्गन को सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात, किसी का स्पेस फिल कर रहा है तो सपोर्ट ही तो कर रहा है, ठीक है। जैसे दिल में छेद हो जाता है तो भाई अगर वो ये रहेगा तो दिल में छेद होगा ही नहीं, सुराख हो जाता है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो उनके स्पेस को फिल करके रखता है, ठीक है। एंड रिपेयर द टिश्यू, और टिश्यू को भाई टाइम टू टाइम क्या करता है, अगर चोट थोड़ी सी हार्मफुल होता है तो उसको ऑटोमेटिक रिपेयर भी कर लेता है। क्लियर है? समझ में आई बात? क्या बात कर रहे थे हम लोग, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली की बात करें तो सेल किसके अंदर रहेगा, लूज सेल के अंदर पड़ेगा, तभी आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। जेल के अंदर, जेल मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेगा तब। कहाँ कहाँ है, स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल और नर्व्स के अराउंड, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। एंड स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हेल्प क्या करते हैं, स्किन मसल्स को कनेक्ट करते हैं, स्पेस को फिल करते हैं ऑर्गन के, ठीक है, और उनको सपोर्ट देते हैं और टिश्यूज़ को रिपेयर भी करते हैं। कौन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये आपको देखिए डायग्राम दिखाया जा रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ये जो आपको पतले पतले दिखाई दे रहे हैं वायर्स की तरह, ठीक है। ये बच्चों आपके फाइबर्स हैं, क्या है, फाइबर्स कहला रहे हैं। क्लियर ना, फाइबर्स कहला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो इपिथेलियम के जस्ट नीचे होता है, देखो देख रहे हो ना, स्किन, स्किन की बात करते हो, याद है तुमको, स्किन, स्किन के नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू दिया है, स्किन के नीचे आपका कनेक्ट, देखो ये स्किन वाला पार्ट है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे क्या हो जाएगा, आपका मसल्स हो जाएगा। अभी हम लोग बाद में चल के मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ेंगे, ये चैप्टर इसी वजह से थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि डीपली समझाना पड़ रहा है, इस वजह से लेंदी हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो स्किन और मसल्स, क्लियर है ना। तो ये आपका डायग्राम है, किसके बारे में डायग्राम है बच्चों, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरियोलर का सेकेंड पार्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ पढ़ना है, अभी हमने डिस्कस भी किया था टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट के बारे में डिस्कस किया था, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन की बात कर रहे हो तो टेंडन बोला गया आपको कि फाइब्रस टिश्यू, ग्रेट स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कनेक्टेड टू द मसल टू द बोन। लिगामेंट उधर ही पढ़ रहे थे, यानी कि कौन सा फ्लूइड, येलो या वाइट, येलो या वाइट, बोलिए, येलो या वाइट। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, येलो, सॉरी येलो बोलते हैं, ठीक है। और वाइट किसको बोलते हैं, मसल्स टू बोन को, समझ रहे ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो टेंडन, टेंडन वही चीज़ है, टेंडन किसको बोलेंगे, जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड हो और वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हो, तो वो टेंडन कहलाते हैं। लिगामेंट की बात करें, टेंडन, अब टेंडन क्या है, अब हाथ में कहीं भी पकड़ लो ना, अपने हैंड्स में पकड़ लो, पैर में, लेग्स पे पकड़ लो, जहाँ पे बोन से और मसल से एक दूसरे से कनेक्टेड है उनको हम लोग टेंडन बोलते हैं। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट हर जगह आपको जॉइंट पे मिलेगा, जहाँ पे आपका जॉइंट मूव करता है, जहाँ पे मूवमेंटम जॉइंट पड़े होगे, तो हर मूवमेंटम जॉइंट पे क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है। इसका भी स्ट्रेंथ कंसिडरेबल होता है। यहाँ पे इसके अंदर मैट्रिक्स कम पाई जाती है, उसमें मैंने आपको अभी येलो और वाइट में अभी डिस्कस किया था, कहाँ मैट्रिक्स ज़्यादा होती है, कहाँ मैट्रिक्स मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोन्स को कनेक्ट किससे किया जाएगा, कनेक्ट टू द बोन विद द, कनेक्ट्स बोन विद द बोन्स, यानी बोन से बोन को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका लिगामेंट कहलाएगा। क्लियर है? अब डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसकी देख लो आप लोग, यहाँ पे ये देखो, ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए कनेक्ट किया ना, आपके लेग का दिखाया है जॉइंट में, यहाँ पे देखो बोन टू बोन कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो मसल टू मसल, मसल टू बोन कनेक्टेड है। ये वाला पार्ट अगर समझ में आया आपको, देखिए ये आपका बोन है और ये आपका मसल है,
ठीक है। अब इन दोनों ये दोनों अटैच है ना। तो ये जो है ये मसल टू बोन कनेक्टेड हो गया। क्लियर ना बच्चों। तो यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि क्या होता है आपका टेंडन और लिगामेंट। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ और फिर आपको वाइट और येलो की बात फिर से डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। येलो फाइब्रस टिश्यू क्या है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। और यहाँ बोन से बोन कौन कनेक्ट कर रहा है बच्चों, लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट क्या कहलाया जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। अब वाइट फाइब्रस जो करता है वो क्या करता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, तो ये क्या आपका कहलाया जाएगा, टेंडन कहलाया जाएगा। तो टेंडन वाइट वाले मैट्रिक्स, अब देखो यहाँ मैट्रिक्स एक में लिटिल होता है, एक में मैक्सिमम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आज का क्लास, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे डिस्कस करना कि अभी ये कनेक्टिव टिश्यू खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी एडिपोस के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो लार्ज है, लेक्चर भी लार्ज है, क्लास भी लार्ज लगेगा, ठीक है। इससे ख़त्म होने के बाद हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे, आपको रिविज़न लेके चलेंगे। ओके, चलिए।